श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कोबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है। यह रुद्राक्ष वितरण गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 15 मई 2024 से शुरू किया गया है। अब इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। अगर आप सीहोर कोबरेश्वर धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं या फिर रुद्राक्ष लेने के लिए जा रहे हैं तो सभी जानकारी आपको अवश्य सुन लेना चाहिए। सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुकने की व्यवस्था है कि नहीं, सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण की टाइमिंग क्या है, सीहोर में क्या रविवार के दिन भी हमको रुद्राक्ष मिलेगा, साथ ही कितने रुद्राक्ष बांटे जाएंगे, रुद्राक्ष वितरण कब बंद होगा, एक व्यक्ति को कितने रुद्राक्ष मिल रहे हैं, भीड़ ज़्यादा होने पे कितनी देर में हमें रुद्राक्ष मिलेगा, कोबरेश्वर धाम में भोजन की क्या व्यवस्था है, क्या रुद्राक्ष ऑनलाइन भी बांटा जाएगा, और गुरुजी अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो क्या हमको कब देखने को मिलेंगे, गुरुजी से हम कब मिल सकते हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाले हैं। सभी जानकारी सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुकने की क्या व्यवस्था है, तो हम आपको बता दें सीहोर कोबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपके सहयोग के माध्यम से रुकने की जो व्यवस्था बनाई है उस पर कमरे सीमित हैं, जिस कारण से वह जल्दी ही फुल हो जाते हैं और उनमें रुकने के आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। वैसे आप मंदिर प्रांगण में, कथा हॉल में और उन कमरों में रुक सकते हैं जहां पर रुकने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ना ही कोई आपको चार्ज देना है, कोई पैसे देना है, कोई पैसे नहीं लगने वाले। पर अगर आप धर्मशाला या फिर होटल में रुकना चाहते हैं तो हम आपको बता दें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रुक सकते हैं। सीहोर कोबरेश्वर धाम के बाहर आपको कई प्रकार के होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको अलग अलग रेट भी देखने को मिलेंगे। अब हम आपको एक अनुमान बता देते हैं। ऑफ सीजन जब रहता है तब इसमें रेट 700 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के प्रतिदिन के देखने को मिल जाते हैं, और ऑन सीजन यह रेट आपको 2000 से लेकर 5000 तक देखने को मिल जाते हैं। यह रेट प्राइवेट होटल जो हम आपको बता रहे हैं उनमें रुकने के हैं। सीहोर कोबरेश्वर धाम के सामने ही यह होटल आपको देखने को मिल जाएंगे, और सीहोर कोबरेश्वर धाम के अंदर मंदिर प्रांगण में वो गुरुजी के द्वारा बनाई गई जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह सब बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की राशि नहीं देनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण की टाइमिंग क्या है, तो हम आपको बता दें रुद्राक्ष वितरण रोज़ सुबह 10 बजे से शाम के 4 से 5 बजे तक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या रविवार को भी हमको रुद्राक्ष मिलेगा, तो हम आपको बता दें रविवार को भी आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। अभी रुद्राक्ष वितरण सप्ताह के 7 दिन हो रहा है, पर भविष्य में इसे सोमवार से शनिवार पर सीमित भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने रुद्राक्ष बांटे जाएंगे, एक अनुमान है कि लगभग 40 से 50 लाख रुद्राक्ष इस वर्ष बांटे जाएंगे, जिसमें पिछले वर्षों के भी रुद्राक्ष शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुद्राक्ष वितरण कब बंद होगा, रुद्राक्ष वितरण को बंद करने की कोई भी तारीख गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी नहीं बताई है, पर इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। एक बार में बहुत अधिक मात्रा में रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है, मतलब बहुत अधिक लोगों को रुद्राक्ष मिल रहा है। ऐसे में रुद्राक्ष भी जल्दी समाप्त हो सकते हैं, पर एक अनुमान है पिछले वर्ष जो रुद्राक्ष वितरण फरवरी माह तक चला था, फरवरी माह में बंद किया गया था, पर इस वर्ष दिसंबर या फिर जनवरी तक चलने की अनुमान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति को कितने रुद्राक्ष मिलेंगे, अब हम आपको बता दें एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही रुद्राक्ष मिलेगा। अगर आप किसी के हाथ में 2 रुद्राक्ष देख रहे हैं तो वह अपने साथ वाले का रुद्राक्ष को भी अपने हाथ में लेते हुए फ़ोटो को सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति को 2 रुद्राक्ष मिल गए, या फिर किसी को 3 या फिर किसी को 4। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति को सिर्फ एक रुद्राक्ष दिया जाता है और इसके बाद उसके उंगली में स्याही लगा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीड़ ज़्यादा होने पर कितनी देर में हमें रुद्राक्ष मिल जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में भीड़ होने पर आपको 20 से 30 मिनट में रुद्राक्ष मिल जाएगा, और भीड़ अगर कम है तो आपको 10 से 15 मिनट में आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काउंटर हैं जहां से रुद्राक्ष वितरण एक साथ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोबरेश्वर धाम में भोजन की क्या व्यवस्था है, तो हम आपको बता दें कोबरेश्वर धाम में सुबह और शाम आपको निःशुल्क भोजन प्राप्त होगा। इसके लिए आपको कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। यह भोजन और प्रसादी का वितरण सीता माता की रसोई से किया जाता है, जो सीहोर कोबरेश्वर धाम के मंदिर प्रांगण में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या रुद्राक्ष ऑनलाइन भी बांटा जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको रुद्राक्ष के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, तभी आपको रुद्राक्ष मिलेगा।
ऑनलाइन रुद्राक्ष बांटने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। किसी को भी रुद्राक्ष नहीं दिया जाता कि आप ऑनलाइन बांटें। अगर आपको कोई ऑनलाइन सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष देने की कोशिश कर रहा है तो वह आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी मिलेंगे, दर्शन होंगे? तो हम आपको बता दें, सभी का यह प्रश्न होता है कि हम सीहोर कोबरेश्वर धाम जा रहे हैं तो वहाँ हमें गुरुजी के दर्शन होंगे। तो हम आपको बता दें, इसके लिए आपका भाग्यशाली होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी वहाँ पर किस समय आते हैं, उनका समय का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता है। गुरुजी कभी भी आ सकते हैं, पर तेज़ गर्मी के कारण गुरुजी दिन में नहीं आ पाते हैं, ना ही सुबह आ पाते हैं। तो आपको शाम की जो आरती होती है, जिसमें केदारशिला की आरती की जाती है, उस दौरान आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक अनुमान है। आपका भाग्यशाली होना आवश्यक है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर आप भोलेनाथ से जुड़े स्टेटस और रोजाना की तिथियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दी है। उसमें टच करके आप अभी चैनल को फॉलो कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।